हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि रीनीट होने वाला है। नीट का एक बार पेपर हुआ जो कि कैंसिल हो गया है और दोबारा नीट का एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि सर अगर हमको रीनीट देना है तो भी क्या हमको बैंक डिटेल भरना होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि एक नियम आया है कि बैंक डिटेल भरना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। उसमें आपको अपना बैंक डिटेल भरना है, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फी था, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय जो आपने फी जमा किया था, जैसा कि आप जानते हो कि जनरल का 1700 रुपया लग रहा था और बाकी कैटेगरी वाइज कितना लग रहा था, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है पैसा। तो वो पैसा वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि एनटीए ने सोचा है कि एक बार एग्जाम हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके अपने घर से एग्जाम देने गए थे, बहुत दूर तक गए थे। उसके बाद चूंकि दोबारा एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें उनको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना होगा, तो पारितोषिक के आधार पर वो पैसा आपको रिफंड वो कर रहा है। यानी कि इस बार जो आपका नीट का एग्जाम हो रहा है, समझिए वो फ्री में हो रहा है, क्योंकि जो 1700 आपने दिया था या कैटेगरीज वाइज आपका जितना भी पैसा लगा था, जो आपने पैसा दिया था वो पैसा आपके अकाउंट में वापस होने वाला है। तो स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर अगर हम नीट का पेपर दोबारा देंगे, मान लीजिए हम नीट के एग्जाम में दोबारा बैठने वाले हैं, तो क्या मेरा भी पैसा वापस आएगा? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका भी पैसा वापस आएगा। आपको भी बैंक डिटेल लेकिन भरना होगा। अगर आप बैंक डिटेल नहीं भरते हो तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे आप रीनीट दो या आप ना दो। अगर आपने बैंक डिटेल नहीं भरा है तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अगर आप बैंक डिटेल भरे हो तो आपका पैसा उसमें वापस आ जाएगा। तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप बैंक डिटेल भर दीजिए। उसमें क्या ही जा रहा है, आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए, लॉगिन करिए, अपना बैंक डिटेल भरिए और बैंक डिटेल भरकर जो आपने एप्लीकेशन फी जमा किया था वो आपका रिफंड आ जाएगा। बैंक डिटेल में क्या क्या भरना होगा एक बार मैं ये भी बता देता हूं। आपको अकाउंट होल्डर नेम भरना है, यानी कि जिसके नाम से वो अकाउंट है वो नाम भरना है। जैसे मेरा नाम अनूप राय है, मान लो मैंने एसबीआई में खाता खुलवाया है, तो अकाउंट होल्डर नेम यानी कि मैं हो गया अनूप राय, अपना नाम भरना है, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर भरना है, उसके बाद आईएफएससी कोड भरना है, उसके बाद आपका बैंक का नाम भरना है कि कौन सा वो बैंक है, एसबीआई है कि पंजाब है, आपको बैंक का नाम भरना है। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, दूसरा आपका अकाउंट नंबर, तीसरा आपका आईएफएससी कोड, चौथा आपका बैंक का नाम भरना। ये 4 चीज आपको भरना है। नीचे एक और भी चीज है, ऑप्शनल में आपको कैंसल्ड चेक का ऑप्शन रहेगा, वो आपको अपलोड करना होगा। अब आप कहोगे सर कैंसल्ड चेक क्या होता है, तो उस पर मैं वीडियो बना दिया हूं, बहुत छोटा सा ही वीडियो है, आप ये वाली वीडियो देखिए। इसमें मैंने पूरा बता दिया है कि कैंसल चेक क्या होता है, आप ये वीडियो देख लीजिए। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जानकारी ले लीजिए। चाहे जानकारी छोटी हो या बड़ी हो, आपको हर जानकारी रखना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप रीनीट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अगर आपने पूरा बैंक डिटेल अच्छे से भरा है तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपने बैंक डिटेल नहीं भरा है तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। बस यही इतनी बात थी स्टूडेंट। एक और बात, अगर आपका और भी डाउट है, आप हम लोगों से कॉल पर बात करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके पास एक तरीका है। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे, ठीक। अपनी डाउट लिखिए, हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे। डाउट पढ़ने के बाद आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, अपना नाम लिखकर भेजना होगा। फिर आप देखोगे आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप कॉल वाली सुविधा उठा सकते हो। वैसे मैं कहूंगा छोटे मोटे डाउट हैं तो आप हम लोगों से कमेंट्स में पूछिए, कमेंट्स का मैक्सिमम रिप्लाई हम लोग करते हैं। तो छोटे मोटे डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, ज्यादा डाउट है तो आप कॉल वाली सुविधा उठा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।